हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। आज हम जो है इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। यह क्लास जो है क्लास 10 से 11th में जाने वाले बच्चों के लिए, 11th से 12th में और जेईई मेन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये दोनों ही टॉपिक जो है, जो बच्चे 11th या 12th में साइंस लेते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैथमेटिक्स में तो ये पढ़ना ही है, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जो इसके मदद से जो है क्या किए जाते हैं, डिराइव किए जाते हैं। तो इसको समझना काफ़ी आसान है कि हमारा जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ये क्या है, ये काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से बच्चों के लिए ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहां पर मैंने एक वॉल बनाया है। वॉल में हमारा ये हो गया ब्रिक, ठीक है। ये पूरा वॉल जो है छोटे छोटे ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह हमारा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, या कुछ ना कुछ उसका सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि उसका इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट होता है। तो जो हमारा जो छोटा पार्ट होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन, और जो होल पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन। मतलब पूरे बॉडी का अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे छोटे वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग जो है डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर छोटे से बड़े के बारे में बात कर रहे हैं, पूरे बॉडी के बारे में, और हमको छोटा हिस्सा पता है, तो वो हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल को लार्ज करते हैं। यानी कि स्मॉल कैरेक्टर हमें पता होता है और उसको हम लार्ज कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वहीं डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, हम लार्ज कैरेक्टर को स्मॉल कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। ये हुआ हमारा एक बेसिक सा एग्जांपल। अब हम इसे समझते हैं फंक्शन के टर्म्स में कि हमारा क्या होता है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हमने एक ग्राफ लिया हुआ है। ये ग्राफ दो एक्सिस में है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है। तो ये पूरा ग्राफ अगर हम देखें तो इनफाइनाइट जो है पॉइंट से मिलकर बने हुए हैं, और ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अंडर में कुछ एरिया कवर किए हुए हैं, कुछ पार्ट ये जगह लिया हुआ है। ये मेरा क्लोज्ड एरिया बन गया। तो अगर हम इस एरिया को देखें तो क्या हम छोटे छोटे एरिया में इसको बांट सकते हैं? तो यहां पर मैंने इसे कुछ एरिया में बांटा हुआ है जिसे हम और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये वो एरिया है जिसको अब और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ये इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट है। तो हम इस पार्ट को कह सकते हैं डेल्टा एक्स, जो कि 0 के बराबर होते जा रहा है, एकदम सबसे छोटा पार्ट। तो हमारा जो है ये आ जाएगा डेल्टा वाई, जो कि 0 के बराबर होते जा रहा है। तो अगर ये इतना छोटा होता चला जाए, एकदम छोटा होता चला जाए, तो हम उस पार्ट के बारे में जो बात करेंगे, जिस मेथड के बारे में बात करेंगे, वो होता है हमारा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ने क्या किया, इस बहुत बड़े ग्राफ के एक छोटे से पार्ट के बारे में बात किया, और वो हो गया dy बाई डी एक्स, जिसका जो है मतलब हुआ कि ये एक सबसे छोटे फ्रैक्शन जो कि इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर हमारा एक छोटा सा हिस्सा दिया हो और अब कहें कि इसका पूरा ग्राफ बनाइए कि ये कितना बड़ा है, किस तरह से जा रहा है, तो हम अगर इसको कंप्लीट करते हुए कुछ ये पार्ट पे पहुंच रहे हैं, तो ये काम जो हमारा किया, यानी कि छोटे फ्रैक्शन को बड़े में जो कन्वर्ट करना हुआ, वो काम किया इंटीग्रेशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन
लार्ज को स्मॉल करता है और इंटीग्रेशन स्मॉल को लार्ज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटा सा पार्ट दिया होगा, उससे पूरा कंस्ट्रक्शन करना हुआ, पूरे पार्ट के बारे में जानना हुआ, वो हमारा इंटीग्रेशन के अंदर आता है। अगर हमारा पूरा बड़ा पार्ट दिया हुआ है, उसके सबसे छोटे कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, तो हमारा डिफरेंशिएशन हुआ। इसका जो है बायोलॉजिकल मीनिंग में हम समझते हैं कि जैसे हमारा पूरा बॉडी है और उस बॉडी से हम सेल तक पहुंचते हैं, वो हो गया काम डिफरेंशिएशन, कि पूरे बॉडी के से हम कैरेक्टर को से छोटा करते करते हम पहुंच गए सेल तक। लेकिन हम लोग जब फॉसिल्स देखते हैं तो उसमें हमें मिलता है छोटा सा पार्ट, जैसे कोई डायनासोर वगैरह का छोटा सा पार्ट मिला, बट हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, उस छोटे से पार्ट को पूरे डायनासोर में कन्वर्ट कर दिया कि हमारा डायनासोर एक्चुअली में कैसा है। तो वो काम हो गया इंटीग्रेशन की तरह। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बीच। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह क्या है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम देखते हैं इसके सिंबल्स और इसके फॉर्मूले वगैरह को। लेट कर लेते हैं एफ एक्स बी एनी फंक्शन, ठीक है, और डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला सिंबल क्या आएगा, जो डिफरेंशिएशन होता है उसको हम लिखते हैं d बाई डी एक्स। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन का सिंबल। तो इस तरह हमारा हो गया क्या, d एफ एक्स बाई डी एक्स। इसको हम लोग रीड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसमें क्या डिफरेंशिएशन हुआ, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको छोटा किया गया। रिप्रेजेंटेशन, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर y बराबर एफ एक्स है, ठीक है, कोई फंक्शन है, देन dy बाई डी एक्स, ये हमारा हो गया d एफ एक्स बाई डी एक्स। ये एक मेथड हो गया। इसी को dy बाई डी एक्स को हम y डैश भी बोलते हैं, और इसी तरह ये बन जाता है f डैश x। मतलब दोनों का मतलब यही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है फॉर्मूला, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, dy बाई डी एक्स जो होता है हमारा लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। यहीं से हमारा डिफरेंशिएशन का शुरुआत हुआ और यहीं से ये आगे बढ़ा है। ठीक है, जितना भी आज डिफरेंशिएशन का जो भी है, इसे फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, तो यहीं से ये आगे बढ़ा हुआ है। अब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाता है कुछ ये, और इसके बाद होता है dx, ऐसा कुछ। यहां पे कुछ फंक्शन होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू dx। क्यों? क्योंकि यहां पर हम x का बात कर रहे हैं, इसलिए यहां dx लिखेंगे। यहां y का बात होगा तो यहां y लिखेंगे, t का बात होगा तो t लिखेंगे, x का बात होगा तो x लिखेंगे। जो भी यहां पर बोलेगा वही यहां पर होना चाहिए। सो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसको रीड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
with respect to x if y is equal to fx, y बराबर हमारा fx है। तो हम लोगों ने जाना dy बाई dx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं f डैश x। तो इसका जो रिवर्स होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमारा ये y, अब ये dy बाई dx पार्ट अगर इधर जाता है तो हमारा क्या बना, dx मल्टीप्लाई की तरह नहीं है, पर हम लिख सकते हैं। यहां पर मल्टीप्लिकेशन की तरह काम नहीं हो रहा है, ये दोनों के बीच मल्टीप्लाई नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, बट हम लिख सकते हैं। अब ये डिफरेंशिएशन जो इधर जाएगा तो बन जाएगा इंटीग्रेशन f डैश x dx। सो y की जगह पर हम fx लिख सकते हैं, तो हमारा हो गया fx इंटीग्रेशन f डैश x dx। इंटीग्रेशन का शुरुआत हम यहां से कह सकते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स के हायर लेवल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आगे जानते हैं। तो अब बात करेंगे हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मैथमेटिक्स में जो है हमारा बेसिक ऑपरेशन होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये देखेंगे कि अगर हमारा कोई दो फंक्शन है और उस पर हमारा ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई या डिवाइड है, तो हम उसे कैसे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेगा वो। इसके लिए हम लोग ले लेते हैं लेट u v आर टू फंक्शंस। u को मान लेते हैं हम fx और v हमारा हो गया gx, कुछ ऐसा टर्म हो गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा तो हम कैसे उसको करेंगे। तो हमारा सबसे पहला देखते हैं कि अगर हमारा एडिशन हो, जैसे अगर हमारा डिफरेंशिएशन हो और दो फंक्शन जैसे u और v है और इनके बीच प्लस का साइन हो, तो हमें क्या करना है, हम इसे अलग अलग बांट सकते हैं। du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो अगर हमारा दो फंक्शन है उसके बीच में अगर एडिशन होगा तो एडिशन के केस में हमको सिंपल तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमारा डिफरेंशिएशन हो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर हमारा ऐसा है तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स लिखना है और इसके बीच देना है प्लस का साइन। प्लस में हमारा डिफरेंशिएशन वैसे ही बढ़ता है जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, कुछ नया रूल नहीं लगाना है। इन द सेम मैनर हमारा इंटीग्रेशन में भी होता है। अगर हमारा इंटीग्रेशन है u प्लस वी डी एक्स, तो हमको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। जैसे इसी पर एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा इसी का इंटीग्रेशन हुआ तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एडिशन पे। अब अगर हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ तो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए नया कुछ भी नहीं लगाना है। अगर हमारे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन का साइन देना है, सब्ट्रैक्शन हुआ तो सब्ट्रैक्शन का ही साइन देना है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हमारा डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कोई नया रूल नहीं लगाना है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करेंगे। जैसे हमारा डी यू इंटू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये हो गया डी एक्स। अब ऐसे में क्या करना है, हमें दोनों फंक्शन में से एक फंक्शन को आगे पहले लिखना है बिना कुछ चेंज किए, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डी एक्स
प्लस का साइन देना है, फिर दूसरे वाले फंक्शन को आगे लिखना है और dv बाई dx। जैसे एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। अगर हमारा यही होता है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, हमें इसी को कहता है डिफ्रेंशिएट करो, तो हमें क्या करना था, पहले एक फंक्शन को आगे लिखेंगे, तो साइन एक्स को हमने आगे लिख दिया, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, फिर प्लस लिखना है एक्स स्क्वायर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ठीक है। अब अगर यही हमारा इंटीग्रेशन में हो जाता है तो वो थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में उसको पढ़ना होता है, पर उसको यहां जान लेते हैं, काफी आसानी है। अगर हमारा इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स होता है तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन आसान है, जो हमारा फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक, तो हमें कैसे लिखना है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। तो जो भी इसमें दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो उसमें जो फंक्शन है उसमें जो आसान होता है उसको हम भी लेते हैं। हाईलाइट रूल भी इसमें पढ़ना है तो आगे हमें पढ़ना होगा। एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं। जैसे अगर हमारा इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, तो इस दोनों में हमारा जो है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का आसान होगा, तो हम जो है इसको v लेंगे, इसको u लेंगे, तो हमारा क्या हो गया साइन एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी, अब u का जो है हमारा होगा यानी कि यहाँ साइन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी एक्स। ठीक है। डिवाइड पर जो हमारा रूल है वो बेसिकली मल्टीप्लाई पर ही बेस्ड होता है, डिवाइड के लिए कोई नया रूल नहीं है। अगर हमारे पास जो है कुछ ऐसा आ जाए टर्म u बाई v, तो हम चाहें तो इसको d u इंटू वी की पावर माइनस 1 बाई डी एक्स करके बना सकते हैं। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे जब तो हमारा क्या आएगा, जो v होता है यानी कि डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका स्क्वायरिंग, फिर हमें क्या करना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां जो पैटर्न होता है वही पैटर्न यहां पर होगा, लेकिन यहां प्लस होता है मल्टीप्लाई में, यहां माइनस आ जाता है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारा एग्जांपल है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स बाई डी एक्स, तो अगर हमको इसको लिखना है तो मेरा यहां पर हो गया u, ये हो गया v, तो हमको क्या करना है v स्क्वायर, तो हमारा हो गया साइन एक्स का स्क्वायर, फिर हमारा v आगे साइन एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी साइन एक्स बाई डी एक्स। तो होप ये बेसिक जो ऑपरेशंस है आपको क्लियर है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फॉर्मूले को।